हमने अपनी लास्ट क्लास में जो बात की है डेरिवेशन में समझते हुए, हमने उसे देखा कि भाई हमारे पास r निकालने के लिए n का स्क्वायर करना है, और n का स्क्वायर करते हुए हमारे पास एक कांस्टेंट जिसे हमने नाम दिया रेबर कांस्टेंट का। मैं बहुत एक छोटी सी माजरत ये कि सही है, तो एन स्क्वायर बराबर हो जाए एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.529 होगा। अब किसी भी ऑर्बिट का निकालना है अगर आपको रेडियस, तो उसकी सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि सेकंड है तो 2 पुट कर दिया 0.529, अगर रेडियस मालूम करना है थर्ड ऑर्बिट का तो पुट कर दिया 0.529, रेडियस निकालना है फिफ्थ ऑर्बिट का तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.529। लेकिन एक चीज जो वो लाजिम है कि सवाल में वो हमें हाइड्रोजन ही देंगे, सवाल में वो हमें रेडियस ऑफ किसी भी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का ही जिक्र करेंगे। बात यहां तक समझ में आ गई? जी सर। तो एक चीज जो हमें करेक्ट करनी थी हमने वो भी देख लिया कि हम फॉर्मूले में नहीं मेंशन करेंगे RH को, लेकिन हम जानते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट है व्हिच इज द 0.529। ये कांस्टेंट वैल्यू हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास वो जो एक बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू थी हमने उसको हटा दिया है, और अब उसकी जगह हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट डेरिवेशन है, उसका नाम है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यानी कि किसी भी ऑर्बिट में, चाहे वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? हमें क्या देखना है, हमें ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह रहा हो, उसकी एनर्जी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे अपने पास। बात समझ में आ गई? जी तो सर। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट हमें मालूम करना है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट हम मालूम करेंगे। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम किसी भी चीज की जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी, टोटल एनर्जी, किसी भी चीज की जो टोटल एनर्जी होती है वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है। किसी भी बॉडी की, मैं यहाँ पर किसी भी चीज को हटाकर लफ्ज इस्तेमाल करूं, किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है, और वो हम कैसे मेंशन करते हैं, हम कहते हैं भाई एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ये एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई मुझे बताएगा दैट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तो मुझे बताएगा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? बता दो भाई, फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो फिजिक्स और मैट्रिक का टॉपिक मैं आपसे कंसर्न कर रहा हूँ। इस वक्त आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी की जो ओवरऑल एनर्जी है वो इन दो पार्ट्स में बटी हुई होती है। वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पाई जा रही होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर काइनेटिक एनर्जी जो हम किसी चीज़ को दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और जो वो चीज़ हमसे जो एनर्जी ले रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी ले रहा है ना। दो बातें हैं, देखो, दो मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ, मैं बिल्कुल दो आसान बातें कर देता हूँ। दो एनर्जीज होती है बॉडी में, दो तरह की एनर्जीज होती है। एक एनर्जी वो है जो किसी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है,
जो उस बॉडी के अंदर Yes, sir. स्टोर है, वो कौन सी एनर्जी होती है, तो बताएगा? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी होती है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वो बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट में जो उसकी एनर्जी है वो कौन सी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक दो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। ये दो एनर्जीज है। मैं मिसाल के तौर पे एक जो है वो बड़े किसी आउटलेट जाता हूँ ड्रेस वगैरह के, किसी मॉल चला जाता हूँ, किसी शख्स को देखना है कि यार मेरे पास कितना पैसा है, तो वो दो चीजों से जज करेगा कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। ऐसे ही पहला यही होगा, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा अंदाजा लगाया जा सकता है। एक मेरे पास वो पैसा है जो मैं खर्च कर रहा हूँ, और एक वो पैसा है जो मैंने सेव करके रखा है, तो इसी को मिला के मेरा टोटल पैसा बन सकता है। ऐसी है या गलत कह रहा हूँ मैं? ऐसे ही है सर, ऐसा ही है। तो सही है। किसी भी बॉडी की अगर एनर्जी की बात करनी हो तो वो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। आओ जरा अब इन दोनों एनर्जीज पर बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। स्क्वायर। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यस सर, यही है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं भाई? हाफ mv स्क्वायर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, मतलब मुझे फिजिक्स नहीं आती लेकिन मुझे ये वाली चीज तो हमेशा याद रहती है, दैट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ऐसी होता है। जी सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। मैंने बिल्कुल इसीलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखने से पहले नहीं कहा था, मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखने से पहले कहा। आपने बिल्कुल अपनी जगह सही बताया, mgh होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर होगी माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R। माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R। बात समझ में आ गई? Z क्या है? माइनस क्यों लगाया है भैया? माइनस का साइन हम यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से। माइनस का जो यहाँ पर साइन है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ उस वजह से हम यहाँ पर माइनस का चार्ज लगाते हैं। खैर सुनिए आप जरा मेरी कहानी को। कुछ कह रहे हो? हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर Z क्या है मुझे बता दो। Z क्या चीज है? माइक बंद करो बेटा, दुआ माइक बंद कर लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z का मतलब इतनी जंग करने की क्या जरूरत है? Z मतलब एटॉमिक नंबर। Z मतलब एटॉमिक नंबर भाई। E लिखा हुआ, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। R मतलब रेडियस हो गया। आओ पहली वाली जो इक्वेशन थी, दिस इज मीन टू बी द इक्वेशन 1, इसे मैंने इक्वेशन 1 कहा था। दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। आइए लिख लेते हैं जरा इस बात को। पुट these values in equation 1। माइक बंद रखो भाई, शाहिद वकास दोनों माइक बंद रखो बेटे। अब दोनों वैल्यूज को, दोनों जो हमारे पास बातें हैं, इनको हमने रखना क्या है? ऐड करा देना है। दोनों इक्वेशंस को हमने लिखा भाई E बराबर है, ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट्स बना लेते हैं। एक ब्रैकेट काइनेटिक एनर्जी का, प्लस आएगा बीच में, एक ब्रैकेट पोटेंशियल एनर्जी का। आओ वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटे? माइनस का ZE स्क्वायर अपॉन R। ऐसी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सर ऐसे ही है। सर ऐसे ही है। बिल्कुल यही चीज हमारे पास चल रही है। आइए जरा ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं अपने पास। और जब ब्रैकेट खुला तो ये क्या बना भाई? हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया भाई, प्लस माइनस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा यहाँ पे एक चीज जरा सोचो, पिछली वाली जो डेरिवेशन हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की थी, जब हमने कहा था दीज बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, हम जिस मुकाम तक लाए थे मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, वहां कोई बताएगा मुझे? रेडियस आखिर की बात नहीं कर रहा हूं मैंने एक मुकाम पे कहा था ना, द बोथ फोर्सेस, जो हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस थी, हमने उनको इक्वल कंसिडर किया था। इक्वल कंसिडर करने के बाद हमने वो एक मुकाम पर लाकर छोड़ा था, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम का जिक्र किया था। किस मुकाम पर छोड़ा था, वो किस चीज की वैल्यू थी, बताओ मुझे? mv स्क्वायर। mv स्क्वायर की वैल्यू थी। क्या वैल्यू थी, कोई बताएगा मुझे? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। That's good. हम एक चीज लिखकर हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं, वी नो दैट mv, यहाँ पे इस फॉर्मूले को पूरा रखना और इसे बॉक्स करके इक्वेशन 2 कह देना, ताकि नंबर पुट करने में, वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। वी नो दैट mv स्क्वायर बराबर है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कैसी था भाई, गलत तो नहीं यस कह रहा हूं सर मैं? ऐसे ही था। सबने चेक करा पीछे, सफात पलटने पड़ेंगे आपको, आप सफात पलट लीजिए और पीछे चेक कर लीजिए, जल्दी से मुझे बताइए। वी नो दैट mv स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। यस सर यही था। पुट जी सर। दिस इन इक्वेशन 2। यहां तक सबने कॉपी कर लिया मेरे साथ साथ? रब कर दूं पूरा, क्योंकि मैं फिर शुरू से लिखना चाह रहा हूँ। यस सर कर दें। जी सर कर दे। यस सर कर दें। तो आज और रब कर लीजिए। स्टार्टअप से आ रहा हूं मैं। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि वैल्यू क्या पुट करनी है और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास। सही, मैंने इक्वेशन रब कर दिया अपने पास से। अच्छा चलो, एनर्जी E बराबर था हाफ mv स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, बता दो मुझे जरा। mv स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट हो जाएगी? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, फॉर्मूले में क्या चल रहा था, बीच में आया माइनस, फिर आया जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ऐसी है? यस सर। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नो सर। आओ कहानी को समझ लेते हैं। जेड ई स्क्वायर बन गया जेड ई स्क्वायर, ये बन गया जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2 1 2 2 आर बन गया, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सही है यहां तक मामला? ई बराबर इसके, यहां तक मामला सबको समझ में आ रहा है? अब चूंकि हम माइनस की फॉर्म में बैठे हैं और दोनों आमने सामने डिविजन हैं, तो एलसीएम लेना। सर एलसीएम तो हमें लेना ही नहीं आता, हमें नंबर्स का एलसीएम नहीं लेना आता। यहाँ पे तो वेरिएबल्स आ गए, तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। दोनों में से बड़ा जो नजर आ रहा है उसको लिख लो, 2r लिख लो। क्या लिया आपने एलसीएम? क्या ले लिया आपने एलसीएम भाई? आपने 2r आपने ले लिया एलसीएम, और जब एलसीएम आपने ले लिया 2r, तो यहाँ पे बीच में तो होगा माइनस, ये तो डेफिनेट है, ये बात तो डेफिनेट है, बीच में आएगा माइनस। जेड ई स्क्वायर के नीचे क्या है जो यहाँ नहीं है? देखो एलसीएम निकालने के बाद है, जब वेरिएबल्स में एलसीएम निकालते हैं तो एक चीज फोकस करना मैं सिखा रहा हूँ, जरा गौर से साथ साथ चलना है। जब जो चीज नीचे लिखी हुई है उसको देखो, यहाँ लिखनी है चीज और यहाँ लिखनी है चीज, यहाँ वाली ऊपर की चीज लिखनी है यहाँ, इस ऊपर वाले के नीचे भी कुछ होगा और यहाँ भी नीचे कुछ है। दोनों, अगर दोनों में जो फर्क होगा, दोनों में कोई फर्क है? नो सर फर्क तो जब नहीं है। कोई फर्क नहीं है, जब कोई फर्क नहीं है तो एज इट इज लिख देना, जब कोई फर्क नहीं है तो एज इट इज लिख देना। अब यहाँ भी लिखना है नंबर, यहाँ पे भी वेरिएबल लिखना है। क्या है फर्क दोनों में, क्या फर्क है दोनों में? 2 का सर। 2
टू का टू फर्क है, का। जिस चीज का फर्क होगा उससे मल्टीप्लाई करा देना ऊपर वाले को, जिस चीज का फर्क होगा उससे मल्टीप्लाई करा देना। किसका फर्क है भाई? 2 का सर। 2 का फर्क है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया 2ZE²। बात समझ में आई कैसा है एलसीएम ये या नहीं? सबको अभी बात समझ में या नहीं आई? यस सर जी आ गई। सर आ गई। खवातीन में किसी को मसाइल तो नहीं है कोई? हाँ भाई, खवातीन में मसाइल तो नहीं है? नो सर। चलो सही है, नो सर। सही है, सही है, सही है। अभी क्या करना है, क्या करेंगे आगे? ZE² माइनस करेंगे सर। ZE², तो ZE² माइनस 2ZE², क्या आंसर आएगा? कोई बता सकता है मुझे? ये सर माइनस ZE² ZE है, ये 2ZE² है, तो सिंपल सी बात है सर, माइनस माइनस को कर देंगे। क्या आएगा आंसर मेरे बेटे? -2ZE²। ई की अपॉन वैल्यू 2R। आ रही है -2। ना ना ना, -2 क्यों आएगा? माइनस का ZE सर। ZE²। और ZE²। नीचे क्या बच रहा है? नीचे क्या बच रहा है? 2R। नीचे बच रहा है 2R। नीचे क्या बच रहा है? 2R। सेकंड वाले में लगा दीजिए। 2R। नीचे बच रहा है 2R। बात यहाँ तक समझ गया? यस सर। अभी यहाँ पे साइड में आ जाओ। Yes, sir. मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किसी चीज में वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो हम साइड में लिख के दिखा देते हैं। मुझे बता दो R की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने? N² अपॉन 2 पाई 2 था 4 था? बता दो। 4 था सर, 4 था। 4 सर। 4 पाई² ZE² M, यही वैल्यू थी? यस सर। R की पूरी Yes. वैल्यू यही थी? जी सर। जी यस जी। सर यही थे। अगर Yes, तुम्हें sir. रेडियस नहीं पता तो तुम एनर्जी भी नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर तुम्हें बाकी सब चीजें पता है तो तुम रेडियस निकाल सकते हो, डायरेक्ट पुट कर लेना। वरना R की जगह ये सब कुछ पुट कर सकते हैं। माइक बंद रखो, माइक बोला करो और फिर जवाब दो या कोई सवाल करो और फिर माइक बंद कर लिया करो मेरा बेटा, क्योंकि डिस्टर्बेंस जनरेट होती है सबके लिए, जरा ख्याल करो इस चीज का। तो E की वैल्यू मेरे बच्चों अब क्या बनती है? E की वैल्यू बनी हमारे पास इक्वल्स टू माइनस का ZE² अपॉन में 2। R की पूरी वैल्यू पुट करेंगे अब हम, यानी कि N² मल्टीप्लाई 4 पाई² ZE² M, ये पूरी वैल्यू पुट करिए मैंने यहाँ पे। यहां तक बात समझ में आई आपको मेरी? यस जी सर आ गई। सर। जी सर। जी सर आ गई। मैं ऊपर से सिर्फ 2 स्टेप मिटाऊंगा क्योंकि कहानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ 2 स्टेप मिटाऊंगा, फिर उसके बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, बल्कि 3 स्टेप मिटा। कॉपी कर लिया था ना सबने या नहीं किया था? जी सर कर दिया था। कर दिया था सर। हम जानते हैं डिवाइड हमें नहीं चाहिए, डिवाइड हमें नहीं चाहिए। हम इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारे लिए कोई मसला थोड़ी है। E की वैल्यू बनेगी, ऊपर ले आओ। पहले से था माइनस का ZE², ऊपर क्या क्या पहुंचा? ऊपर ये वाली चीज पहुंचेगी 4 वाली या N वाली, कौन सी चीज ऊपर जाएगी? ये था, ऐसे ऊपर जाएगा। क्या पहुंचा ऊपर बताओ? क्या पहुंचा ऊपर? N²H²। इसके साथ N²H² पहुंचेगा? नो सर, 2NH² अपॉन 4 पाई ZE² M। नहीं भाई, ये 2 को इधर ही रहने दो, 2 गरीब को इधर ही रहने दो। इस चीज को उठाओ और ऊपर इस चीज को उठाओ, डिवीजन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ। इस चीज को मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, इस चीज को सिर्फ या R की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ। तो R की वैल्यू को जब मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो क्या बनेगी? ऊपर जाने के बाद ये पहुंचेगा 4 पाई सर। ZE² और M। यहां तक देखा सबने? माइनस
मेरा बच्चा माइनस नहीं आएगा क्योंकि आप मल्टीपल से रेसिप्रोकल कर रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। नीचे क्या बच रहा है? टोटल क्या बच रहा है? टू तो पहले से, टू बेचारा गुर्बत में पहले से नीचे बैठा हुआ था। साथ साथ क्या बचा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आ जाओ, अब जो कुछ जिधर मिल सकता है मिला दो, कट सकता है काट दो, कहानी खत्म करते हैं। ये 2 1 जा 2 2 2 जा, समझ में आई? नहीं आई? यस सर। 2 1 जा 2 यस सर। काट दिया, 2 2 जा 4 काट दिया। ये भी z। आओ वैल्यू लिखना शुरू करते हैं हम। e की वैल्यू, माइनस का साइन तो ऐसे, ये भी z स्क्वायर। बात समझ रहे हैं या नहीं? यस सर समझ रहे हैं। ये e स्क्वायर, ये भी e स्क्वायर, क्या हो जाएगा? e की पावर 4। ये पाई स्क्वायर लगा लो, पाई स्क्वायर। फिर बचा क्या? m लिख लो। नीचे क्या बच रहा है? n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? यस सर। सबको जी समझ में आ सर। गई? कोई मसाइल, यस कोई सर। परेशानी की बात तो नहीं है इसमें? नो सर। सही है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। आप आखिर में एक लाइन लिखकर दिखा देंगे, द अब formula is used to calculate the energy of an electron in any orbit। जो ऊपर लिखा फॉर्मूला है ये इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मालूम करने के लिए। सबको समझ में आया या कोई मसाइल है? नो सर समझ आ नो सर समझ में आ गया। समझ आ गया सर। अगली डेरिवेशन पर चलूं या कोई सवाल करना चाह रहा है? सर सवाल है। बोलो सवाल क्या है, बोलो। सवाल क्या है? सर ये जो आपने बताया था एन स्क्वायर और जो आर की वैल्यू थी। हाँ बोलो, आर की वैल्यू जो थी एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 था, उसकी बात कर रहे हो? जी सर। हाँ उसका तो क्या? सर इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते? हाँ डायरेक्ट नहीं, वो 0.529 में लिख सकते, 0.529 में लिख सकते, क्योंकि ये वाली ये, हाँ बेटा बोलो। ये पोटेंशियल एनर्जी के आगे हमने mgh क्यों नहीं लिखा? माइनस z स्क्वायर। mgh इसलिए नहीं लिखा मेरा बेटा क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, यानी कि माइक्रो वर्ल्ड की बात करें। ग्रेविटी कहाँ लगती है? ग्रेविटी तो हमारी दुनिया में लगती है ना, आप पे और मुझ पर ग्रेविटी लगती है। मतलब मैं अगर यूं गिरना शुरू करूं तो नीचे गिर जाऊंगा, ग्रेविटी लग रही है। लेकिन अगर मैं माइक्रो यानी कि क्वांटम वर्ल्ड की बात करूं जो कि बहुत छोटा दुनिया का पार्ट है, वहां ग्रेविटी थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन पे ग्रेविटी लगती होगी क्या? तो वहां mgh नहीं लगता, वहां mgh नहीं लगता। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। कोई और सवाल किसी का? नो सर। नहीं। अगली डेरिवेशन की जानिब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बात हमारे पास वक्त जरा नाक़िस बचा है, मैं सिर्फ स्टार्टअप पे ही बात कर पाऊंगा थोड़ी सी डेरिवेशन। सर यहाँ पर नोट्स में वो दूसरा वैल्यू दिया गया है। किस चीज की? नोट्स में कोई और वैल्यू दिया गया है सर, ये का?
ई की वैल्यू दूसरी दी गई, क्या वैल्यू दी गई बताओ? -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हमने क्या लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी, मैंने मिटा दी, देखो हम लिख लेते हैं ई की पावर क्या है माइनस क्या था जेड हमारे स्क्वायर पास, हमारे पास क्या था जेड जेड स्क्वायर, और स्क्वायर फिर ई की पावर 4 फिर पाई स्क्वायर फिर एम फिर नीचे आ जाओ एन एन स्क्वायर एच। स्क्वायर तुम्हारे नोट्स में क्या लिखी हुई है? -2 पाई स्क्वायर एम एच यार एम ये जेड हमने टू भी स्क्वायर। तो लगाया होगा बीच में, हमने टू नहीं लगाया, हमने टू लगाया नहीं होगा बीच लगाया में। सर, नो नहीं सर। सर नहीं। तो तुम लोग बेटा इतनी कैलकुलेशन तुम लोग भी तो साथ साथ करो, तुम लोग भी तो देखो यार। नीचे से हम नीचे वाले टू को हमने काटा था, ऊपर 4 था उससे काटा था, 2 1 जा 2 2 जा 4, ऐसे ही किया था यहाँ पे। यस सर तो मेरा बेटा वो तुम देख लेते यार, मैं यस माजरत सर चाहता यस हूँ, सर। बिल्कुल मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं मुझे तो खुद ये डेरिवेशन याद नहीं है, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही लेके चल रहा होता हूँ, मुझे पता है इसकी वैल्यू ये है, मैं उस कॉन्सेप्ट से ड्राइव कर देता हूँ पूरी डेरिवेशन को। बहुत माजरत है ये इस तरह का मामला अगर हो गया तो हमारे पास मैं वैल्यू को थोड़ा सा फिर ड्राइव कर देता हूँ। जेड ई की पावर 4 है, 2 पाई स्क्वायर बनेगा और एम बनेगा, नीचे की वैल्यू सेम है। हालांकि हमने काटा था, मुझे याद पड़ा है 4 जो है वो ऊपर की जानिब था और 2 नीचे की जानिब था, 2 1 2 2 4 ऐसे करके मैंने काटा था। यस याद सर पड़ा है। बिल्कुल। लेकिन जी हम सर काटा था। नीचे लिखना भूल गए हम जरा, 2 ऐसी गलती हो गई हमसे, यही हुआ, ऐसी है जी सर। यस सर। लिखना भूल गए, बहुत माजरत है उसमें। अगर किसी का कोई मतलब वेरिएबल्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा शायद, मेरे ख्याल में वेरिएबल्स की जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस होगा, तुम्हारे नोट्स में वैल्यू एक ही निकल के आती है। अब हमें डिस्कस करना है कैलकुलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नंबर। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नंबर की बात कर क्या रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रही, कहानी समझ नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा कहानी को सुनाऊंगा। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरा एटम में चला है, ऐसी है। यस सर। यस सर। हमने बिल्कुल ये बात पढ़ी थी कि एक सर। ऑर्बिट से एक एटम के अनुमानित एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ऊपर से ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है। दोनों सूरतें हमने डिस्कस की हैं। E1 और E2 हायर ऑर्बिट, E1 लोअर ऑर्बिट हमने कंसिडर किया है। अब हमसे अगर कोई कहे कि भाई चेंज बताओ, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में था तो उसकी एनर्जी अलग थी या वही थी, क्या अलग समझते हैं थी आप? सर। अब अलग अलग थी इस सर। ऑर्बिट में उसकी थी ने। मूवमेंट सारी चीजें वगैरह अलग थी, इस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी अलग हो गई, मूवमेंट वगैरह सारी चीजें अलग हो गई। कोई मुझसे कहे कि सर इस ऑर्बिट में और इस ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस था वो बताइए, तो हमने देखा था ना भाई E2 माइनस E1 किसके बराबर होता है? ई डेल्टा ई। डेल्टा डेल्टा E। ई। डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1। अच्छा एक और बात होती है, मैं आपको एक जुमले पर लेकर चलूं जो आपने अपनी 9th में पढ़ा था, लिखा हुआ था क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और मैंने इसका जिक्र आपसे समझाते हुआ किया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, जंप करते हुए वो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसी होगा। यस सर। यस और सर। वो जो एनर्जी जी अपने अंदर सर। से रिलीज करेगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? फॉर्म क्या होती है? लाइट की फॉर्म। लाइट की फॉर्म में रिलीज फोटॉन्स करेगा। और लाइट की फॉर्म। फोटॉन्स होते हैं, लाइट का एक पार्टिकल यानी कि फोटॉन्स होते हैं, उनकी फॉर्म में ही एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज करेगा। अच्छा लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वेव की तरह सर। वेव और की कोई फॉर्म भी में, वेव वेव उसकी की क्या फॉर्म। होती है? कोई भी वेव उसकी क्या होती है?
फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट होती है। करना फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नंबर, यानी कि हमें बात करनी है दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स की, दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स। लेवल्स की हमें बात Levels करनी है। की। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? यस सर। जी सर। तो हमें सर E1 ये और E2 फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक बार समझा दें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक यूनिट टाइम में एक वेव, ये वेव है, सही है, ये वेव है। यस वेवलेंथ क्या सही होती है। है? ये वेवलेंथ होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ यस से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है वेवलेंथ, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। यस सर। अच्छा, यानी कि एक वेव ये बनती है, एक वेव ये है, एक पर्टिकुलर वेव ये है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड में कितनी वेव्स ट्रैवल कर जाएंगी, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। ऐसी है भाई, ये गलत कह रहा हूं मैं? यस जी सर ऐसे। ऐसी है, यूनिट टाइम पीरियड में जितनी वेव्स ट्रैवल कर जाएं उसे हम नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दे देते हैं? यूनिट टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी। जितनी वेव्स ट्रैवल करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी। कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हर चीज की फ्रीक्वेंसी अलग है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अलग है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? सूरज की जो यस सर। रोशनी आ रही है उसकी जी सर। फ्रीक्वेंसी अलग है, आपके मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, जो घर में बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब की फ्रीक्वेंसी अलग है, आपके मोबाइल की स्क्रीन से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो हर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप कर रहा है तो उन दोनों में एनर्जीज का डिफरेंस होगा। And when we are discussing about the wave number or the frequency, तो इसका मतलब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, और जब वो हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो लाजमी बात है अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जो वो Yes, एनर्जी sir. रिलीज कर रहा है वो कर रहा है लाइट की फॉर्म में। लाइट ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में, उसी से निकालना है, वेव से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सुनो जरा फॉर्मूला, ये डेल्टा ई बराबर इसके तो है, लेकिन डेल्टा ई बराबर होता है इसके भी, h इंटू वी। 9th में पढ़ा था ये, नील बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के दूसरे पॉइंट की डेरिवेशन है, इक्वेशन है। यस। डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1 और डेल्टा ई बराबर होता है h इंटू वी। टाइम बिल्कुल ना होने के बराबर बचा है, इसलिए मैं बात को अपनी यहीं रोककर आगे कोई जुमला नहीं कह रहा कि बीच में से ना खत्म हो जाए मामला। तो डेल्टा ई बराबर होगा h इंटू वी, हमें मालूम करना होगा v। इसी डेरिवेशन से करेंगे हम, यहीं से 40 कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे मामला। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? ओके सर। जी जी सर। यस सर, समझ में आ गई। सवाल